जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। जम्मू के साथ भेदभाव रुक नहीं रहा। अभी फिर से जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुई है। कैपेक्स फंड की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकार वार्ता की है। गौरव गुप्ता मेरे साथ है। गौरव जी, ये बताइए क्या हो क्या रहा और कैपेक्स फंड क्या है। देखिए विमल जी, मैं बड़ी साधारण भाषा में पूरा इशू समझाता हूँ। है क्या, बेसिकली क्या है कि कैपेक्स फंड जो कि एसएमसी को, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, एसएमसी और जीएमसी दोनों को दिया जाता है और हर साल दिया जाता है। और मैं थोड़ा पास्ट में जाना चाहूंगा। 2019 5 अगस्त एब्रोगेशन होने के बाद जो कैपेक्स फंड जो दिया जा रहा था, लगभग 100-150 करोड़ के करीब दिया जा रहा था दोनों साइड। चाहे श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी की बात करें, चाहे हम जम्मू म्युनिसिपैलिटी की बात करें, दोनों एब्रोगेशन के बाद एब्रोगेशन के बाद जो हमने ये पूरी डेवलपमेंट देखी, और ये पिछले अगर 3-4 सालों की बात करूं, लगातार मिल रहा था। अब आज सबसे बड़ी जो आज प्रेस वार्ता करने का मतलब हमारा यही था कि अभी मौजूदा सरकार जो उम्र सरकार जो चल रही है, और मात्र अब आपको पता है कि 1 साल होने भी वाला है, उनका होने भी वाला है। एक ग्रेव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रीजन वाइज देखने को सामने दिख रही है। इन्होंने एक तो क्या किया कि 100-150 करोड़ जो मिला करता था दोनों साइड पर, एक तो उन्होंने इसको 40 से 50 करोड़ कर दिया, एसएमसी के लिए भी, जेएमसी के लिए भी। और नंबर सेकंड, उसके बाद क्या किया इन्होंने, कैपेक्स फंड तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 40 से 50 करोड़ हम दोनों को देंगे, जम्मू म्युनिसिपैलिटी को भी और श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी को भी। पर जब देने की बात हुई, जब अनाउंसमेंट हुई, आज आप यकीन नहीं मानेंगे, 40 का 40 करोड़ श्रीनगर एसएमसी को एट वन गो में इन्होंने अप्रूव कर दिया। और अप्रूव करने के बाद उसके टेंडर भी हो गए, उसके डेवलपमेंट वर्क भी शुरू हो गए। पर जब जम्मू की बारी आई, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। आज जब जम्मू की बारी आ रही सामने देखने को मिली, तो आज भी 26 करोड़ जो है उसमें पेंडिंग पड़ा है। मानो एक साइड पर वन गो में एसएमसी को पूरा दे दिया, पर जो जम्मू को देना था, यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना था, उसमें आज इनका पता नहीं क्यों कलम रुक गया, क्या हो गया। आज भी 26 करोड़ का वो अमाउंट है, दैट इज स्टिल पेंडिंग। तो अब सबसे गौरव जी एक सवाल, आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते तो बताइए ना, कसूर किसका? एलजी साहब का कसूर है या उमर अब्दुल्ला साहब का कसूर है? एलजी साहब की बात करते हैं, आपको भी बताया कि भली भांति जानते हैं कि एलजी साहब के पास सिर्फ होम डिपार्टमेंट है। और आज जब मैं कैपेक्स फंड की बात करता हूं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसको स्वयं इंचार्ज जो है वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। ये तो उनके पास डायरेक्ट अपना इंचार्ज था, ये उनका डिपार्टमेंट था। वो तो कहते थे जब उन्होंने शपथ ली थी, मैं मुख्यमंत्री जम्मू का भी हूं और कश्मीर का, जम्मू कश्मीर दोनों का हूं। तो फिर ये भेदभाव क्यों? सामने दिख रहा है, इसमें कोई देयर इज नो सेकंड थॉट। ये तो सामने दिख रहा है, ये तो सामने दिख रहा है कि एट वन गो में माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 46 करोड़ का जो फंड दे भी दिया, उसके बाद टेंडर भी कर दिया, डेवलपमेंट वर्क्स भी शुरू हो गए। और जम्मू को जब आज भी 50% जो कैपेक्स फंड है, सो आज भी स्टिल इज वेटिंग फॉर द अप्रूवल। तो ये तो सामने दिख रहा है। अभी दोहरा मापदंड माननीय मुख्यमंत्री जी से आज मैं जवाब करना चाहता हूं। कहने को तो आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, पर आपका फोकस हमेशा स्वयं रूप से जो देखा जा रहा है, वो हमेशा मुख्य जो आपका केंद्र बिंदु है वो कश्मीर के साइड है, और जम्मू इज स्टिल सफरिंग। आज हमारी प्रेस वार्ता का मतलब यही था कि अभी त्रासदी आई, इतना बड़ा भारी भरकम यहाँ पर नुकसान हुआ, और सामने देखने को मिला फ्लड्स, क्लाउड ब्रस्ट, फिर उसके बाद सड़कें ढह गई, फिर बड़ी मानो गलियां मोहल्ले कई जगह। क्या इनको नहीं पता कि आज जम्मू में कितनी बड़ी त्रासदी आई और किस तरीके यहां पर इमीडिएटली इनको ये फंड रिलीज करना था, और उसका और मानो उसको रिलीज भी नहीं किया, और उसका अप्रूवल भी स्वयं इन्होंने अभी तक किया ही नहीं है। तो तभी तो आज हमने किया। और इसके अलावा मैं ऐड ऑन करूंगा, जब हम कैपेक्स फंड की बात करते हैं जो एक्सक्लूसिवली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, उसको अगर आप ब्रॉडर वे में देखें, तभी तो आपके डेवलपमेंट का कैसे होगी जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा। और आपने जब स्वयं रूप से सिंगल गो में आपने कश्मीर म्युनिसिपैलिटी को दे दिया, वहां पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया, तो व्हाई नॉट हियर? आपकी यहां पर भी आपको देना चाहिए था। और इसके अलावा अगर मैं बोलूं, 60 करोड़ का एक और उसमें एक बनाया गया, 60 करोड़ का जो फ्लड हिट एरियाज थे, 60 करोड़ का एक एस्टिमेट दिया गया कि इमीडिएटली रिलीफ के लिए उसको रिलीज करें जम्मू के लिए, क्योंकि जम्मू में बहुत बुरे हाल थे। नॉट इवन ए सिंगल पेनी हैज बीन रिलीज, एक भी पैसा नहीं। तो फिर बात स्वयं रूप से फिर क्रोध तो आता है।
कि अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करें 100-150 करोड़ मिला करता था दोनों साइडों पर, और टाइमली उसको रिलीज भी हो रहा था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही थी। पर आज सरकार गौरव जी, सरकार बनते यानी कि आप कहना चाहते हैं कि भेदभाव शुरू हो गया जम्मू के साथ? 100% देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। सामने तो देख रहे हैं हम, और स्वयं रूप से देख रहे हैं। आज जम्मू अपना हक मांग रहा है, हम अपने हकूक मांग रहे हैं, कौन से खराब तो नहीं मांग रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आज जम्मू में ज्यादा तबाही हुई, और जम्मू में डेवलपमेंट का स्तर आपने जिस तरीके देखा, जिस तरीके तबाही हुई, जरूरत है इसको सारा कुछ डीरेल, पूरे सिस्टम को सही करने की, दुरुस्त करने की। इसी को लेकर आज हमने अपने बीजेपी मुख्यालय पर, वहां पर ऑफिस में बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमने क्लियर कट डिमांड रखी कि इमीडिएटली माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो 26 करोड़ का जो अमाउंट है, इसको इमीडिएटली आपको रिलीज करना होगा। एक और भेदभाव मैंने खुद नोटिस किया था जम्मू में, जब तपती धूप थी, 12:40 से ऊपर था, 42, 43, 48, तो इंतजार किया जा रहा था कि कब एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो ट्वीट करें यहाँ की छुट्टियों के लिए। एक वो भेदभाव देखा गया। और दूसरा भेदभाव, जब फ्लड आया, फ्लड से पहले एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो एक भी जो दौरा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का, जो हेल्थ मिनिस्टर है वो उसकी नाइट वो नहीं किया। क्या लग रहा है कि अपने लीडर होना जरूरी? देखिए, मैं इसमें यही कहूंगा कि दे आर नॉट ओनिंग द जम्मू। वो जम्मू को ओन ही नहीं कर रहे। ये तो क्लियर कट दिख रहा है, ये तो क्लियर कट आंकड़े भी सामने है। यहां बढ़ रही थी तो ट्वीट जो है कश्मीर, आज बता रहा हूं, आज इनका ध्यान ही कश्मीर की साइड है। तो आज हम तभी, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसी को लेकर थी कि इमीडिएटली, इस समय तो देखो हाहाकार मची थी, अभी इस समय सारा काम रिलीफ का चल रहा है। इमीडिएटली इनको रिलीज जो है, इमीडिएटली इनको करना चाहिए। और अभी तक मानो इन्होंने उसका अप्रूवल भी नहीं दिया, और वहां पर एसएमसी को पूरा रिलीज कर दिया। तो आज मुख्य तौर पर हमारा निशाना यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम, इमीडिएटली आप ये 26 करोड़ का जो फंड है उसको अप्रूव करिए, ताकि यहां पर भी जो काम रुका हुआ है और यहां पे रिक्वायर्ड है इस समय की काम हो, और इमीडिएटली उस पर फोकस हो। क्या लग रहा है आपको कि क्यों इतनी देरी हो रही है, विलंबता क्यों? गॉड नोज, मुझे नहीं पता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। शायद जम्मू की बारी आती है, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, उनका कलम ही नहीं चलता है, उनका तो फोकस ही कश्मीर साइड पर है। आप कश्मीर की आपने सब कुछ कर दिया, बट जम्मू की बारी में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये तो क्लियर कट दर्शाता है ना कि एक ग्रेव, क्लियर कट एक डिस्क्रिमिनेशन जो रीजन वाइज सामने देखने को मिल रहा है। यानी कि जब यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी थी, जब अभी भी तो यूटी है, लेकिन सरकार बनने से पहले जो चीजें हुआ करती थी, जब माननीय उपराज्यपाल के पास सारी पावरें थी, तब इक्वली चल रहा था। देखिए, 100 से 150 करोड़ जो मैंने आपको कहा, एसएमसी को भी दिया जाता था, जेएमसी को भी बराबर दिया जाता था, बराबर, मतलब सारा इक्वल चल रहा था, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर था। और अब यहां पर इनकी मानसिकता मुझे समझ नहीं आ रही कि यहां पर क्या हो गया। अभी तो इमीडिएटली जम्मू को आपको देना बनता था, कि जम्मू में इतना बड़ी त्रासदी, सबसे बहुत त्रासदी, यानी कि सरकार से बेटर था उपराज्यपाल शासन। मुझे तो वही ठीक लग रहा है। तो आप सामने दिख रहा है कि इतना बड़ा 100-150 जब ये जो कैपेक्स का फंड आता था इकट्ठा बराबर चल रहा था, ये तो सामने दिख रहा है, क्लियर कट ग्रेव डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। जो माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, वो कई भेदभाव नहीं रखते। अगर कोई कैपेक्स फंड की बात करें, उन्होंने बराबर दोनों जोन को। मेरे को लगता है कि देखिए विमल जी, कभी भी बात करनी हो फिगर्स पे बात होनी चाहिए, और आज हम फिगर्स की बात ही कर रहे हैं। इन फिगर्स को देख के तो फिर यही समझ आता है कि जम्मू की साइड आपका फोकस नहीं है, और आप स्टिल श्रीनगर की साइड आपका पूरा झुकाव है। तो आपको तो इमीडिएटली आज जम्मू को भी ऑन करना पड़ेगा। राजा के लिए प्रजा सब बराबर है। आप जब सीएम है तो आपको दोनों ही बराबर उसको देखने हैं, आपको दोनों ही एकदम इक्वल तरीके से देखने हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर विधायक, हमारे सीनियर विधायक श्यामलाल शर्मा जी, फिर देन युद्धवीर सेठी जी, अरविंद जी, इन्होंने भी कई मीटिंग्स में ये बात रखी कि भाई सीएम का मीटिंग को, भैया जम्मू को कैपेक्स फंड तो रिलीज करो, बिल्कुल जम्मू का कैपेक्स फंड तो अप्रूव करो। और मुझे गॉड नोज, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि जब जम्मू की बारी होती है वो चुप्पी साध लेते हैं। तो देखिए, मुद्दा आप समझिए, कैपेक्स फंड क्या होता है उसके बारे में गौरव जी ने बताया। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये एक ऐसा फंड है जो कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है दिया जाता था। जब पूरी पावरें माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के पास थी, तब बराबर का हिस्सा दोनों को दिया जाता था, चाहे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चाहे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब सरकार बनते ही देखिए, कैपेक्स फंड का जो पैसा था वो रिलीज हो गया श्रीनगर के लिए, लेकिन जम्मू अभी भी जो है ये बात सह रहा है कि और कितना भेदभाव होगा और कितना डिस्क्रिमिनेशन जो है
जम्मू संभाग के साथ किया जाएगा। उम्मीद करते हैं इस खबर के बाद जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है वो ट्वीट करें और यहां का जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कैपेक्स फंड का जो पैसा है वो बिल्कुल 26 करोड़ जो बताया जा रहा है वो इमीडिएटली रिलीज करें। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।